हेतवाना रायगढ़ मुंबई से तकरीबन 52 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। ये एक जंगल से भरा हुआ इलाका है। हेतवाना मुंबई से बिल्कुल ही विपरीत शहर है। वास्तव में हेतवाना के सुनसान और पेड़ों से घिरे हुए इलाके को संगीन अपराधों के लिए जाना जाता है। हेतवाना के ये अंधेरी इलाका जहाँ लोगों की चहल पहल बहुत ही कम होती है, वहाँ मरी हुई डेड बॉडीज को छोड़ दिया जाता था, आत्महत्या भी की जाती थी और वहाँ के लोग इस सब के आदी हो गए थे। वहीं के रहने वाले पटेल नामक व्यक्ति एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो अपने गांव के हर मुद्दे पर आवाज उठाते थे। 23 मई 2012 के दिन पटेल आम इकट्ठा करने जंगल में घूम रहे थे और तभी किसी चीज ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। पटेल ने पास जाकर देखा तो वो एक महिला का जला हुआ शरीर था। उस लड़की के लंबे बाल पूरी तरह नहीं जले थे। बॉडी के आसपास की घास भी जल चुकी थी, जिसका मतलब था कि बॉडी को यहीं जलाया गया है। और कुछ ही देर पहले उन्हें एक सूटकेस भी मिला था, जिसका इस्तेमाल शायद बॉडी को जंगल में ले जाने के लिए किया गया हो। पटेल ने ज्यादा समय ना गवाते हुए तुरंत ही पुलिस को फोन लगाया। बॉडी में से अब भयानक दुर्गंध भी आने लगी थी। पुलिस ने जली हुई बॉडी में से कुछ हड्डियां बरामद की और उन्होंने शरीर के बाकी हिस्से को जंगल में ही दफना दिया। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि काफी सारी बॉडीज के साथ ऐसे ही किया जाता है। कई मौकों पर तो लावारिस लाशों की शिनाख्त ही नहीं हो पाती और मरने वाला जमीन के नीचे न्याय के लिए इंतजार करता रहता है। खैर, पटेल और गांव के लोग और पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। वो सब जानते थे कि ये जंगल से मिलने वाली पहली लाश नहीं है और शायद आखिरी भी ना हो। तकरीबन 3 साल बाद 28 अगस्त 2015 के दिन सुबह 4 बजे पटेल के सेलफोन पर एक कॉल आती है और ये कॉल मुंबई पुलिस की तरफ से थी। और पुलिस वाले चाहते थे कि पटेल उन्हें दिखाए कि 3 साल पहले जले हुए शरीर को कहां दफनाया गया है। पटेल ने पुलिस को उनकी मदद के लिए हाँ बोल दिया। पुलिस अधिकारी, कई एसयूवी गाड़ियां और कई उपकरण और एक जेसीबी के साथ आए। पटेल ये सब देखकर काफी चौंक गए थे और उन्हें पता चल गया था कि ये कोई आम मामला नहीं है। पटेल की बताई गई जगह पर पुलिस ने खुदाई की। बॉडी की कुछ हड्डियां गायब थी, जबकि उसकी बाहों की हड्डियां बरकरार थी। उन्हें जो कुछ भी मिला वो सब लेकर वो सुबह 7 बजे से पहले वहां से निकल गए। तो कैसे एक पुराना मामला एकदम रुचि का विषय बन गया, चलिए जानते हैं। पटेल ने पुलिस के अधिकारी से इस सब के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि मरने वाली का नाम शीना बोरा है और मीडिया टाइसून पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्रानी मुखर्जी को हत्या के सिलसिले में 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। मुखर्जी परिवार मुंबई के अमीर तरीन परिवारों में से एक था। वो अमीर और प्रभावशाली होने के साथ साथ मुंबई के जाने माने व्यक्ति थे। पीटर मुखर्जी उस समय स्टार इंडिया के सीईओ थे, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी में से एक है। वो एक मैगजीन इंडिया टुडे के द्वारा चुने गए भारत के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। 2001 में वो एक कार्यकर्ता एजेंसी चलाने वाली इंद्रानी बोरा से मिले। 45 साल के पीटर का पहले से ही तलाक हो चुका था और वहाँ से उसे 2 लड़के भी थे। वो 30 साल की इंद्रानी के प्यार में खो गए थे, जो कि अपने पति से अलग हो चुकी थी और एक लड़की विद्या की माँ थी। वो दोनों कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करते हैं और 2002 में वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं। उनकी शादी बहुत ही शानो शौकत से हुई, लेकिन वहाँ पर इंद्रानी की तरफ से कोई रिश्तेदार भी नहीं था। कुछ महीनों बाद एक जवान लड़की इंद्रानी और पीटर के साथ रहने आती है, जिसे कि इंद्रानी अपनी बहन बताती है। वो गुवाहाटी से सेंट एक्जेवियर कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने आई थी और उसका नाम शीना बोरा था। शीना उनके साथ कुछ समय तक रुकती है और अपनी पढ़ाई पूरी करती है। फिर उसे मुंबई मेट्रो में एचआर की नौकरी मिल जाती है। इन दिनों में शीना पीटर के पहली पत्नी से जन्मे बेटे राहुल के साथ प्यार में पड़ जाती है। 2012 में राहुल और शीना लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करते हैं। वो शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, चाहे उनके माता पिता राजी हों या ना। 24 अप्रैल 2012 के दिन मुंबई मेट्रो में शीना के बॉस को उसका जॉब छोड़ने के लिए रेजिग्नेशन लेटर मिला। उसे ये काफी अजीब लगा, क्योंकि वो जानता था कि शीना अपने काम से बहुत प्यार करती थी। उसका अचानक जॉब छोड़ना उसे हजम नहीं हो रहा था। उसी के अगले दिन राहुल के पास शीना के सेल फोन से ब्रेकअप का मैसेज आता है। शीना का अचानक जाना सबको अजीब लग रहा था, लेकिन जब इंद्रानी ने कहा कि शीना अपनी पढ़ाई करने के लिए यूएस चली गई है, हर कोई इस बात पर विश्वास कर लेता है, लेकिन राहुल नहीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शीना बिना कुछ बताए ऐसे कैसे यूएस जा
सकती है। अपने शक के आधार पर राहुल पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करता है। फिर पुलिस इंद्रानी के घर उससे पूछताछ करने जाती है, पर उन्हें वहाँ इंद्रानी नहीं मिलती और उनसे कहा जाता है कि इंद्रानी शीना के साथ यूएस गई है। जैसे ही इंद्रानी यूएस से वापस लौटी तो वो पुलिस स्टेशन में राहुल की शिकायत कर देती है और कहती है राहुल प्यार के अनुरोध के साथ शीना को परेशान कर रहा था और शीना का अमेरिका जाना ही राहुल से बचने का एकमात्र रास्ता था। पुलिस ने इंद्रानी की बात तो सुनी, पर वो उसकी बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि शीना राहुल के लिए क्या मायने रखती है। हालांकि पुलिस वहाँ कुछ नहीं कर सकी। इस केस ने सबसे अजीब मोड़ तब लिया जब श्यामवार राय, जो कि इंद्रानी का ड्राइवर था, उसे 25 अगस्त 2015 के दिन अवैध हथियार रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। इस अपराध का शीना के लापता होने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान श्यामवार ने एक ऐसा अपराध कबूल कर लिया था जिसके बारे में उससे कुछ पूछा ही नहीं गया था, जो कि शीना बोरा मर्डर केस था। श्यामवार ने कहा कि उसने तो सिर्फ शीना की हत्या में सहयोग दिया था, मुख्य रूप से इंद्रानी मुखर्जी और उसके पुराने पति संजीव खन्ना ने इसे अंजाम दिया। श्यामवार का सिर्फ ये काम था कि वो रायगढ़ के एक जंगल में लाश को ठिकाने लगाएगा। इसी कारण सुबह 4 बजे पटेल को फोन कर उठाया गया। 25 अगस्त 2015 को पुलिस के द्वारा शीना बोरा की मर्डर की एक इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, जो कि मीनल बैगेल के पास जा पहुंची, जो कि मुंबई मिरर के एक एडिटर थे। मीनल तुरंत ही अपने ऑफिस में फोन करते हैं और सीनियर एडिटर से कहते हैं जो कुछ भी कल फ्रंट पेज पर है उसकी जगह शीना बोरा मर्डर केस के बारे में छापो, ये पूरे देश को हिला कर रख देगा। खैर, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जिसकी किसी को कल्पना ही नहीं थी, जैसे कि इंद्रानी ने बताया कि शीना उसकी बहन है, पर असल में वो उसकी बेटी थी। 1980 के दशक में इंद्रानी बोरा परी बोरा के नाम से जानी जाती थी। वो सिद्धार्थ दास नामक व्यक्ति के प्यार में थी। सिद्धार्थ से उसे 2 बच्चे हुए, पहली शीना और दूसरा माइकल। सिद्धार्थ और इंद्रानी का रिश्ता ज्यादा देर नहीं चला और इंद्रानी सिद्धार्थ को छोड़ देती है और अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी उनकी दादी पर छोड़ देती है। फिर इंद्रानी कोलकाता शिफ्ट हो जाती है और वहाँ वो संजीव खन्ना नामक व्यक्ति के साथ शादी करती है और उनके घर एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम विद्या था। इंद्रानी के पिछले रिश्ते की तरह उसका ये रिश्ता भी ज्यादा टाइम नहीं चला और फिर इंद्रानी मुंबई चली जाती है और अपना नाम परी बोरा से इंद्रानी बोरा रख लेती है और फिर उसकी शादी पीटर मुखर्जी से हो जाती है और अब वो इंद्रानी मुखर्जी बन चुकी थी। शीना बोरा हत्याकांड किसी भी तरह से सुलझा हुआ मामला नहीं है। अदालती कार्रवाई अभी भी चल रही है और बीच बीच में इस मामले से जुड़ी कोई ना कोई खबर मीडिया में आती रहती है। इसीलिए हम ये नहीं बता सकते कि माँ बेटी के अंदर क्या बात हुई थी, लेकिन कुछ थ्योरीज के अनुसार शीना की हत्या के ये प्रमुख कारण थे। पहली थ्योरी ये है कि शीना और राहुल को एक दूसरे से प्यार हो गया था, वो आपस में शादी करना चाहते थे और इंद्रानी ये जानती थी कि ये दोनों एक तरह से सौतेले भाई बहन है, इसलिए उसने ये रिश्ता अस्वीकार किया। दूसरी थ्योरी ये है कि इंद्रानी को डर था अगर राहुल और शीना की शादी हो गई तो सब प्रॉपर्टी और कारोबार के पास चला जाएगा। और तीसरी थ्योरी ये है कि शीना जानती थी कि पीटर मुखर्जी को इंद्रानी के काले अतीत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए वो इंद्रानी को अपने पिछले संबंधों का खुलासा करने की धमकी देती रहती थी। और चौथी थ्योरी ये है कि शीना ने इंद्रानी से मुंबई के पॉश इलाके में 3 BHK फ्लैट की डिमांड रखी थी। इस प्रकार शीना की ब्लैकमेलिंग के कारण इंद्रानी ने ये हत्या को अंजाम दिया। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं। 24 अप्रैल शाम 6 बजे इंद्रानी ने शीना को नेशनल कॉलेज की गेट से उठाया। शीना शुरुआत में तो उनके साथ गाड़ी में बैठने से कतरा रही थी, लेकिन आखिरकार वो आगे की सीट पर बैठ गई। इंद्रानी और संजीव खन्ना पिछली सीट पर बैठे थे और ड्राइवर शामवार सुनसान रास्ते की तलाश में गाड़ी चला रहा था। उन तीनों को पता था कि क्या करना है और वो आपस में आंखों से बातें कर रहे थे। जब कार बिलाइन बांद्रा के पास एक सुनसान रास्ते पर पहुंची, तीनों ने शीना का गला दबाना शुरू कर दिया। 3 ठोस हाथ शीना के गर्दन पर थे और उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। शीना तड़पती तड़पती अपने पैर जोर जोर से भी मारती है। ड्राइवर शामवार राय ने बाद में पुलिस को बताया कि तीनों हत्यारों में से इंद्रानी सबसे ज्यादा हिंसक थी, जिसकी जानलेवा मंशा किसी से कम नहीं थी। जैसा कि
शीना सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी, तब इंद्राणी खुशी और गुस्से में चिल्ला उठी और बोली, अब तुम मुझसे अपना 3 BHK का फ्लैट ले लो। जब शीना की सांस रुक गई, तब इंद्राणी एक हैवान से मोहब्बत करने वाली माँ में तब्दील हो गई। उसने शीना का चेहरा अपनी गोद में रखा और अपना चेहरा धोने लगी। उसने शीना के बालों में कंघी भी करी और शीना के माथे पर बिंदी लगा दी। जब इंद्राणी शीना के बेजान शरीर को सहला रही थी, तब श्यामवार राय सीधा हेतवान के जंगल में उसी जगह पर पहुंचा और उन्होंने लाश को ठिकाने लगा दिया। इंद्राणी और उसके साथियों पर हत्या, अपहरण, सबूत नष्ट करने के झूठी सूचना देने के आरोप लगाए गए। इस मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है। पीटर मुखर्जी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि पीटर का भी इस सब में बराबर का हाथ है। इस सब के दौरान इंद्राणी ने पीटर को तलाक दे दिया। इंद्राणी के पुराने पति संजीव खन्ना और उसके ड्राइवर श्यामवार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जबकि इंद्राणी और पीटर इस सब से इनकार कर रहे हैं। इंद्राणी ने तो ये तक कह दिया था कि शीना अभी जिंदा है और वो कश्मीर में रह रही है। सभी आरोपी 5 से 6 साल से जेल में अपना समय काट रहे हैं। मई 2022 तक इंद्राणी की जमानत याचिकाओं को एक के बाद एक खारिज कर दिया गया, लेकिन आखिरकार उसे मंजूरी मिल गई। 6 साल बाद जेल से निकलते हुए इंद्राणी ने कहा, मैं घर जा रही हूँ। सहानुभूति और माफी, मैंने उन सब लोगों को माफ कर दिया है जिन्होंने मुझे चोट पहुँचाई। मैंने जेल में बहुत कुछ सीखा है।